अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल। ईद उल अज़हा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला सबकी कुर्बानियाँ कबूल करे और सबको ठीक ठाक रखे अपनी अपनी जगह पर। यहाँ पर बस ईद से पिछली वाली रात का टाइम है ये, बल्कि पिछली वाली भी क्या, बस मिड नाइट का टाइम है। और यहाँ पे मैं सवैयाँ बना रही हूँ ताकि अगले दिन में वो ठंडी हों। मैंने पैकेट के अंदर तोड़ी कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये अंदर ही टूट जाए तो बेहतर है, लेकिन फिर भी वो मैंने जब प्लेट में निकाली तो काफ़ी लंबी लंबी थी, तो फिर खानी मुश्किल हो जाती है, तो इसलिए फिर मैंने उनको प्लेट में काफ़ी क्रश किया। उसके बाद बस पैन रखा चूल्हे पे और उसके अंदर हमने डाला दूध। पहले मेरा इरादा था कि मैं इनको सुबह उठ के बना लूँगी, क्योंकि इस टाइम में मुझे काफ़ी नींद आ रही थी और थकावट भी हुई थी सफाई वगैरह करके। लेकिन बस फिर मैंने सोचा नहीं, फिर सुबह सुबह अगर किसी ने खानी हुई तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पे मेरा दूध हो गया बॉयल, तो उसके अंदर मैंने डाल दी सवैयाँ। और सवैयाँ जो है ना मेरी वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, दूध थोड़ा सा कम हो गया था। फिर मैंने थोड़ा सा और दूध ऐड करके उसको बॉयल किया और उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करके पकाया। सवैयाँ बड़ी सादी सी डिश है, मतलब झटपट तैयार होने वाली और टेस्टी सी, और खाने में भी मज़े की लगती हैं। और ईद तो फिर मीठी हो या बड़ी ईद हो, बगैर सवैयों के तो नहीं अच्छी लगती। यहाँ पर उसके बाद हम सो गए थे, ईद की नमाज़ तो हो गई मिस। खैर ये हम लोग सुबह तकरीबन 8-9 बजे उठे हैं, क्योंकि यहाँ पे ईद की नमाज़ हो जाती है सुबह सुबह बिल्कुल सूरज निकलते साथ ही। तो वो तो मोहम्मद आदम सो गया था, तो इस वजह से फिर हम जा नहीं सके। तो यहाँ पे हम लोग 8-9 बजे उठ के रेडी होना स्टार्ट हुए। मोहम्मद आदम भी हालांकि बहुत मतलब कच्ची नींद से उठा था, लेकिन बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। और ये पेंटिंग बनाई है जी मोहम्मद आदम साहब ने, इसमें कलर किए हैं, तो वो तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि किसने कलरिंग किया है। इसकी शक्ल देख के ही इतना कलरफुल ऊँट कहीं नहीं देखा होगा आपने। उसके बाद बारी आई मेरी अपने रेडी होने की। मोहम्मद आदम का तो मैंने सोचा इसको तो मैं अपने बाद ही रेडी करूँगी, वरना जब तक मैंने रेडी होना ना इसने अपनी सारी तैयारी का फिर से अल्लाह हाफिज़ कर देना। तो बस बाहर इतनी गर्मी है बहुत शदीद वाली, तो बस मैंने बस हल्का फुल्का सा लाइट अप सा मेकअप करना। कहीं जाना तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलो ईद की वाइब है, ईद है तो तैयार तो होना बनता है ना। सबसे पहले जी लगेगा कंसीलर, ताकि हमारे जो मुंह पे माशाल्लाह से नींद के और आगे पीछे दाग धब्बे हैं वो कवर हो जाए। तो बस यहाँ पे मैं अपना डार्क सर्कल्स कवर कर रही हूँ और ये लोग बाकी काम कवर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लगाई बिल्कुल लाइट सी बेस, और थोड़ा सा जो है ना मुंह को कलरफुल करने के लिए ब्लश ऑन आया। उसके बाद लाइट से आई शेडोज़ आई। ये वाला आई शेडो पैलेट मेरा फेवरेट है। उसके बाद जो कपड़े हैं वो नजफ़ अली ने प्रेस कर दिए थे, बट मोहम्मद आदम का पहले और ड्रेस फाइनल हुआ था। लेकिन जब मैंने देखा इतनी गर्मी है और बाहर जाना है, तो इसने फिर जो है ना गाड़ी में तो बैठना नहीं है, तो उसमें लगेगी इसको बहुत गर्मी। तो मैंने फिर इसका बस ये लाइट सा कॉटन का जो ड्रेस था वो प्रेस किया। बाई चांस हमारा थोड़ा थोड़ा मैची ड्रेस हो ही गए। यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ रेडी, बस ड्रेस वगैरह चेंज करवाया हाथ मुँह धो के, क्योंकि नहाया इसने रात को लिया था। और यहाँ पे अपनी इसकी बातें जा रही हैं। उसके बाद इसकी फेवरेट मेरी बड़ी मज़े की चप्पल लगती है मुझे, ये जिसको कहते हैं खेड़ी। तो ये मैं जब रिसेंटली पाकिस्तान गई थी तो मैं तब लेके आई थी, लेकिन अब जब मैं पहनाने लगी इसके तो वो मुझे पता चला कि ओहो ये तो हमारे पाँव में फिट ही नहीं आ रही। मैंने कोशिश तो की कि शायद थोड़ी देर के लिए चल जाएगी, लेकिन नहीं आई भाई। उसके बाद यहाँ पे हम हो गए रेडी, लेकिन एज़ यूजुअल मुझे इसके साथ समझ नहीं आ रहा था कि मैं एयरिंग कौन से चूज़ करूँ। फिर मैंने बारी बारी जो है ना साथ लगा के देखे। कुछ मेरे पास पुराने पड़े थे और कुछ जो है मैंने न्यू ख़रीदे हैं 2-3, लेकिन मुझे इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी कि समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूँ। फिर फाइनली मैंने कहा कि चलो देसी ईद है और देसी लुक है, तो झुमके जो है ना वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे फ़्रॉक के साथ। तो फिर मैंने ये फ़ाइनल किया है। मैं तैयार होकर निकली तो देखा नजफ़ अली भी तकरीबन फ़ाइनल टचेज़ पे थे, और मोहम्मद आदम साहब ने इतनी गर्मी में अपनी फेवरेट टोपा पहना हुआ है, इतना मोटा। खैर उसको बड़ी मुश्किलों से हमने थोड़ा सा काबू करके एक आधा क्लिप लिया। टोपी लेने से हमारे बाल हो गए थे थोड़े से ख़राब। तो वो बाबा जो है ना वो मम्मा अलग स्टाइल में कंघी करती हैं, बाबा अलग स्टाइल में कंघी करते हैं। खैर बाहर जाना है तो फिर अबाया तो लाजमी हो गया। अबाया शबाया पहना, और जाते जाते मुझे याद है कि मैंने रिंग्स तो पहनी नहीं, ना बैंगल्स पहनी है। बैंगल्स तो फिर मैंने मिस आउट की कि गर्मी है, चलो छोड़ो। अबाया ही पहना हुआ, लेकिन रिंग्स पहन ली। ईदी बोलो, ईदी। यहाँ पर मैं बच्चे को जो है ना मोटिवेट करते हुए कि बाबा से मांगो ईदी, तो वो ईदी तो उसको वर्ड समझ नहीं आया, बट उसको पैसे समझ आ गए, तो वो बार बार कहता पैसे दे दो। यहाँ पर ये देखिए हम लोग जब निकले बाहर तो बहुत सारे लोगों की हो रही थी कुर्बानी।
ये ना अक्सर बंगाली, इंडियन, पाकिस्तानी लोग जो है ना, सूडानी लोग, वो इस तरह बना लेते हैं थोड़े थोड़े स्टॉप्स। तो फिर लोग यहीं पे कुर्बानी करवा के, कुछ पैसे दे के कुर्बानी करवा के और खाल वगैरह उतरवा के, तो गोश्त छोटे पीस तो नहीं वो करते, बड़े बड़े पीस करके दे देते हैं। तो उसके बाद हम पहुंच गए अपनी बकरा मंडी, जहाँ से हम लोगों ने बकरे लिए थे। ये हम लोगों ने एक दिन पहले बाय किए थे और नंबर लगा के यहीं पे छोड़ दिए थे। Yes. टू मेमे, मेमे कैसे बोल रही है? टू मेमे, यस। थोड़े से ढूंढने के बाद हमें यहाँ पे मिल गए सूडानी। फिर उन्होंने की हमारी कुर्बानी। यहाँ पे तो मैं नहीं थी, लेकिन मतलब थी, लेकिन थोड़ा साइड पे थी। तो ये फिर नजफ ने मेरे लिए वीडियो बना ली। उसके बाद हम इनको लेके गए गोश्त वाली शॉप पे, वहाँ पे थोड़े और छोटे पीस करवाए और फिर उसके बाद लेके आए घर। खैर उसके बाद हमारा प्लान था कि ये जो केक हमने लास्ट नाइट लिया, ये भी मोहम्मद आदम की ज़िद पे लिया था, तो इसको चलो काटेंगे केक खाने के साथ सारे मिलके। पर मोहम्मद आदम को नहीं जी, केक काटना था, तो फिर बस काटा। फिर मैंने कहा चलो ऐसे ही सही, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारी हो रही थी केक कटिंग सेरेमनी। उसके बाद हम आ गए खाना बनाने। बस वही बेसिक मसाले, प्याज, लहसुन, टमाटर और गोश्त वगैरह डाल के, फिर मोहम्मद आदम साहब की मॉनिटरिंग तो लाजमी है ना। बस यहाँ पर फिर उसकी जो है ना मिक्सिंग शिक्सिंग चल रही है मसालों की अच्छे तरीके से। उसके बाद जब डालने लगा तो उसको याद आया कि नीचे आग तो चल नहीं रही। फिर मुझे कह रहा था कि आग चलाओ। मैंने कहा चलो चलाते हैं, पहले अब मसाले डालो। तो बस यहाँ पर जो है ना, जो भी खाना बनाओ इसका साथ में शामिल होना बहुत लाजमी होता है। यहाँ पे मिक्स भी खुद करा था, लेकिन थोड़ा सा सेक लग रहा था, इसलिए फिर पीछे हट गया। फिर बस हमने थोड़ा सा पानी डाला, क्योंकि इतने की तो ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं थी, फ्रेश गोश्त था तो इसने अपना भी पानी छोड़ना था। उसके बाद अभी बस हम इसको लगाते हैं दम पे। यहाँ पर मैं देख रही थी अभी, तो जैद ने कहा चलो अच्छा मैं बंद करता हूँ कुकर। वो भी बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, क्योंकि भूख सबको लगी थी, तो सबको था बस 2 मिनट के अंदर अंदर ना खाना रेडी हो जाए। तो मैंने कहा कि जब तक हम खाने का वेट कर रहे हैं तो ऐसा करो सेवइयाँ खा लो, क्योंकि सुबह में तो निकलने के चक्कर में किसी ने खाई नहीं थी। तो बस फिर उसको अभी मैं सेवइयाँ वगैरह सर्व करने लगी। मैंने इसके ऊपर क्लिंग रैप लगा दिया था, ताकि ऊपर से ना ये हार्ड ना हो। अभी सुबह में भी हार्ड हो गई थी, तो बस फिर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करके इनको और सॉफ्ट किया। अभी ये सेवइयाँ एंजॉय करेंगे। और मेरा जो गोश्त है वो तकरीबन डन हो गया, तो मैंने खोला इसको ढक्कन, और उसके बाद अभी चेक करते हैं कि बोटी छोटी जो हैं वो गल गई हैं कि नहीं। थोड़ी सी कसर थी, तो उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा अगेन दम दिया, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा हो गया मेरे से, जिसकी वजह से मेरा गोश्त थोड़ा एक्स्ट्रा सॉफ्ट हो गया। उसके बाद मैंने बस इसको फटाफट जो है ना स्ट्रेन करने की, ताकि ये जो पानी है ना ये स्ट्रेन कर लूँ, ताकि और ज़्यादा ना गले। लेकिन फिर भी भूनते जो ऑयल और दही वगैरह ऐड करते हुए ना थोड़ा थोड़ा मिक्स हो गया। लेकिन ये कि खाना बहुत इजी हो गया था और बना भी बहुत मज़ेदार था। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा ईद लंच, क्योंकि हम लोग ना मतलब ये नहीं कि 3 4 5 6 डिशेस नहीं बनाते, बस एक डिश बनाते हैं। गोश्त है, ईद है, तो गोश्त के अलावा क्या चाहिए होता है। यहाँ पे फिर खाने वगैरह के बाद हम लोगों ने जो गोश्त डिवाइड करना था सबका, दोस्तों का और जानने वालों का, उसके पैक वगैरह बना रहे थे। जब तक ये कर रहे थे तो मोहम्मद आदम साहब को आ गई नींद और वो भी सो गए। उसके बाबा भी उठे, तो बस एकदम प्लान बन गया जाने का। तो पैकिंग की फटाफट 1 घंटे के अंदर अंदर। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।